जय श्री सच्चिदानंद। आज का जो विषय है वो है सेवा से ही सत्संग समझ में आता है और भजन में मन लगता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, आवी कौन काज। पूरब से पश्चिम तक का राज्य भी हो जाए और अरब खरब तक का माया भी हो जाए, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शरीर को छूट ही जाना है तो यह राज्य और माया किस काम की। छूटा श्वास बिखर गई देही, ज्यों माला मन का, हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हमारे कांग्रेसी भाइयों को राज्य मिला किंतु सारा खजाना अंग्रेज ले गए, जिसके कारण आज खजाना खाली है। ये मेरे कहने का मतलब है, एक दृष्टांत है, कटाक्ष नहीं। अंग्रेजों से राज्य मिला परंतु धन नहीं। यदि सारे विश्व का धन और राज्य भी मिल जाए और बड़ी भारी फौज हो, स्त्री पुत्र आज्ञाकारी हो, इतने पर भी श्वास निकलने पर लोग 2 बांस लगाएंगे और कहेंगे कि जल्दी जलाओ। ये नहीं सोचते कि हमको सुख देने वाला हमारे साथ इतने दिन रहा, कम से कम इसकी राख तो बना दे। राख होने से पहले ही छोड़ आते हैं। यदि पुत्र हुआ तो कहेगा कि मेरा काम आग देना है, चाहे वह रोते हुए, परंतु आग लगाकर आते ही गद्दी पर बैठ जाएगा। वह लड़का बाप का नाम सब जगह से कटाएगा। जिस लड़के के लिए बाप ने सारा जीवन लगा दिया, जिस मनुष्य शरीर में वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता था, उस शरीर को जिन बेटे पोतों की सेवा में लगाया, वे ही बेटे उसकी क्या गति करते हैं। मनुष्य जिस पुत्र से अत्यंत प्यार करता है, सारे जीवन में जो कुछ करता है वह पुत्र के लिए ही संचित करता है, परंतु श्वास निकलने पर उसे 1 दिन के लिए भी घर में नहीं रखता। वास्तव में यह सब श्वास का ही खेल है। ऐसे श्वास को भजन के बिना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये श्वास अनमोल है, परंतु इसकी अनमोलता का ज्ञान जब तक ना हो, यह संसारिक धंधों में व्यर्थ ही चले जाते हैं। सत्संग में जाकर सद्गुरु की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन भर सत्संग सुनता रहा परंतु जब तक समझा नहीं, भजन भी नहीं किया, तब तक कुछ भी नहीं किया। सबको सेवा सबका मूल है। सेवा से ही सत्संग समझ में आता है और सेवा में भजन से ध्यान लगता है। जो जितनी सेवा करता है, जिसका जैसा भाव होता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धौम्य ऋषि के शिष्यों ने गुरु की कैसी सेवा की थी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पाते ही अपना अंगूठा काट दिया और जितने भी भक्त हुए सबने गुरु की सेवा की। आज झंडे को गुरु मानने वाले कहते हैं कि एकलव्य को मूर्ति से ज्ञान हुआ, किंतु ऐसा नहीं। यदि मूर्ति से ज्ञान हो जाता तो फिर वह गुरु की क्या आवश्यकता थी। सेवा चेतन गुरु की होती है, जड़ पदार्थों की नहीं। जो चेतन गुरु को छोड़कर जड़ पदार्थों की सेवा करते हैं, वे जड़ बुद्धि है, क्योंकि चेतन गुरु की सेवा करने से ही बुद्धि चेतन होती है। सभी सद्ग्रंथों ने बताया कि इस जीवन में नैया को पार लगाने वाला एकमात्र सद्गुरु है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गुरु के पास जाकर परमात्मा के स्वरूप को, जिसको भी सभी शास्त्रों में परम प्रकाश रूप बताया है, और उस नाम को जिसको सर्वव्यापक घट घट बासी में वह नाम सबके हृदय में है, जानना और जानना चाहिए। परमात्मा सबके हृदय में होते हुए भी और उसके जान लेने पर भी सद्गुरु की कृपा के बिना वह प्राप्त नहीं होता। वह सबकी रक्षा करता है। वह नाम जब हृदय में निकल आता है तो ब्रह्म विष्णु शिव और उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में उस नाम का बंधन ही रक्षा बंधन है और सद्गुरु ही सब जीवों की माया के बंधन को से छुड़ाकर ब्रह्म जाल में भटकती हुई सुरति को उस नाम में बांधते हैं, जिससे जीव फिर इस माया के चक्र में नहीं भटकता। सभी वेद शास्त्रों का सार यही है कि नाम लिया तन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा पड़ता चारों वेद। अगर नाम का सुमिरन नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, तो चारों वेद पढ़कर भी नरक में जाएगा। नाम के बंधन से ही नरक का बंधन छूटता है। जैसे बिना नाम की नरक पड़ेगा, फिर 84 जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा।
रामायण में भी लिखा है कि श्रुति सिद्धांत इहि उर्गारी राम भजई सब काज विसारी। वेदों का सार यही है कि भगवान का भजन करो। सद्गुरु ही उस नाम को बताते हैं और दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा के प्रवेश प्रकाश रूप को दिखाते हैं। जो प्रकाश अर्जुन ने देखा था उसे यदि दूसरा मनुष्य देख ही नहीं सकता तो सारे ग्रंथ झूठे हो जाते, क्योंकि सभी ने उसका ध्यान करने के लिए लिखा है और सेवा भक्ति से ही वह देखा जा सकता है। जिनके अंदर सेवा भाव नहीं होता उनको वह दिव्य नेत्र प्राप्त नहीं होता। कितने ही मनुष्य सत्संग में आते हैं और चले जाते हैं। हम कहते हैं कि एक औषधि है, उसके खाने से सब रोग दूर हो जाते हैं, परंतु जब तक कोई उस औषधि को खाएगा ही नहीं तो उसका रोग कैसे चला जाएगा। रोग औषधि खाने से ही जाएगा, केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से नहीं चला जाता। प्रभु का जो नाम है वह गुप्त है, उसकी बड़ी महिमा है, उसको बिना गुरु के जान नहीं सकता। गुरु उसे कहते हैं कि जो अंधेरे को नष्ट हर प्रकार से प्रकाश को दिखावे है। यदि पाठ करते करते शरीर छूट गया और प्रभु का नाम नहीं सुमिरा तो क्या होगा। इसीलिए नानक देव जी भी कहते हैं, जो कि गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने लिखा है, एको सुमिरो नानका जल थल रहो समाए, दूजा काहे सुमेरिये जो जन्मे ही मर जाए, उठत बैठत सोबत नाम कहे नानक सद भय जन के काम। एक नाम जो सर्वव्यापक जल थल सब में समाया हुआ है, उसका स्मरण करो। दूसरा स्मरण करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह उच्चारण करने से ही उत्पन्न होता है और उच्चारण बंद करने पर खत्म अर्थात मर जाता है। नानक देव जी कहते हैं कि जो उठते बैठते सोते जागते सब समय नाम का स्मरण करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए संत कबीरदास जी भी कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरहि पार। क्योंकि शब्द बिना सुरती, आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। कोई भ्रम न भूले, यह तंत्र मंत्र सब झूठे हैं। सार शब्द गुरु का वचन है, उसको जाने बिना कोई पार नहीं पा सकता। क्योंकि आप जो मंत्र जपते हैं यह सच मान लिया जाए तो ही बताओ कि जिस समय आप मंत्र जपते हैं उस समय आपकी सुरती कहाँ जाती है, कहाँ टिकती है, सब सुरती चक्कर काटती रहती है। तो उस मंत्र को जपने से क्या लाभ। तो आप लोगों ने आज की वीडियो से क्या सीखा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर कमेंट आता है तो अच्छा लगता है, इससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है। और जो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी वीडियो है तो आप लोग शेयर भी करिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक जाए और सभी लोग इसे देख सकें। आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद। और आज का जो ये वीडियो है मैंने बनाया, उससे आप लोगों ने ज़रूर एक चीज़ सीखा होगा कि सेवा से ही सत्संग समझ में आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए, भजन कीजिए, और मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सीखिएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री सच्चिदानंद इस वीडियो को देखने के लिए।